जब दो बेटी खड़ी हो गई तो पाकिस्तान की औकात दिखा दी। अगर हम 1000 महिलाएं खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। और ये जितनी महिलाएं हैं ना, सबके अंदर माँ लक्ष्मीबाई का खून दौड़ता है, माँ पद्मावती का खून दौड़ता है। आज पढ़ गई ना, इंडियन महिला सुनकर फ्लावर समझे थे क्या? फायर है ये, पढ़ गई ना, और पढ़ना है। पाकिस्तान को एकदम टुकड़ा 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 कर देना, इतना टुकड़ा करेंगे ना रे, तो इतना टुकड़ा करबो ना कि तू टुकड़ा में टुकड़ा हो जाए। सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से मोदी जी ने स्टार्ट करवाने का काम किया है। जिस तरह 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था ना, इस बार 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। तेरी फैमिली है और हमारी फैमिली नहीं। तू मेरे देश को धर्म देख के मारेगा, देश के लोगों को नेशनलिटी देख के मारेगा। तो हमारे देश के लोगों को कलमा पढ़वाने वाले तेरी फैमिली के कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए पहुंचो। पाकिस्तान किधर भपकी दे सकता है? अगर उसको बटन दबाना आता ना तो बटन दबा चुका होता। जो परमाणु बम का रोना रोता है वो, अगर उसको दबाना आता, हमको लगता है चाइना माल दे दिया है, उससे दबने वाला भी नहीं। आरिफ मोहम्मद खान जी कहे थे कि उसके जो डिफेंस सिस्टम है, परमाणु बम में सब में फालूदा बढ़ल है, सही में फालूदे बढ़ल है। उसने हमारी बहनों के सिंदूर पे नजर उठाया था, तुम्हारे 90 सिंदूर छीन लिए हमने। राफेल ने जब हमला किया तो हमारे रडार से 2 राफेल गिरा दिए गए। अरे तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया है। तुम आटा और पानी के लिए भीख मांगो, पैर पे गिरो। तुम राफेल नहीं गिरा सकते हो, समझ गए? राफेल गिराने तुम्हारी बस की बात नहीं है। अरे 71 में भी घुसकर मारे थे, कारगिल में भी मारे थे और आज भी मारेंगे। अवल वालाओगे तो जिस बाप को तुमको बुलाना है दोनों को भी मारेंगे। अरे ये वही देश है हिंदुस्तान जहाँ बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी बनाकर पूजा जाता है। और जब बेटी अपने आप पे आ जाए तो दुर्गा, काली, चंडी सब कुछ बन सकती है। हिंदुस्तान की ताकत को तो भी जानता नहीं, बार बार पिटाता फिर भी मानता नहीं। तू सोच ले पाकिस्तान तेरा अंजाम क्या होगा, इतिहास के पन्नों पे तेरा नाम ना होगा। दिवाली का पटाखा बचा हुआ था, हम बोले जब पाकिस्तान पर हमला करेगा या फोड़ेंगे। रात में जाके हमला कर दिया, कम से कम बता देते ना, पटाखा फोड़ दो। सुबह धमाकेदार खबर रहा है, थोड़ा सा और धमाका चाहिए। जब तक पाकिस्तान कब्रिस्तान नहीं बनता है, जब तक इंडियन आर्मी हमला करता है, उतना दिन दारू चालू कर दीजिए, पार्टी बनाएंगे मैडम। मोदी जी और राहुल जी दोनों एकजुट, कल देखिए कल शाम में मीटिंग हुआ और रात में हमला कर दिया। अबे बात तो सच है कि हमला में लड़का सब पूरा मारल जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी के कहेंगे कि वो लड़की सबके बचा के लिए आइएगा बिहार में। अब बिहार में ऑर्केस्ट्रा का परंपरा है, वो बेचारे अकेले क्या करेगी पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूँ आयशा यादव और जैसा कि आप लोगों ने सुबह न्यूज सुना ही होगा कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर शुरू हो चुका है। इंडिया ने 24 मिसाइलें दागी है पाकिस्तान पे। तो आइए हम जानते हैं अपने भारत के लोगों से क्या वो सोच रहे हैं इस पे। क्या बोलिएगा, खुश हैं? बहुत खुश है। कैसा रहा सुबह? 90 का बदला 90 से लिए थे, क्या बोलते हैं 28 का बदला 90 से लिए। हाँ। उसने हमारी बहनों के सिंदूर पे नजर उठाया था, तुम्हारे 90 सिंदूर छीन लिए हमने। क्या कहिएगा हमारी 2 जाबाज बेटियों के लिए? जब 2 बेटी खड़ी हो गई तो पाकिस्तान की औकात दिखा दी। अगर हम 1000 महिलाएं खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान का नक्शा इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। मतलब कि भारत की महिलाएं ही काफी है। अरे जब 2 बेटियों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है, 90 आतंकवादियों को मार गिराया है, 90 लोगों का सिंदूर मिटा दिया। तुमने हमारी बहनों के मांग की तरफ नजर उठाई थी, तुमने हमारे बहनों के सिंदूर की तरफ नजर उठाई थी और हिसाब हमने सिंदूर से दिया। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब बदला सिंदूर से। खून से तुमने खेलने की शुरुआत की, बदला हमने खेल से ली। अरे तुमने तो धोखा देके घुसा था, हमने तो बता के पाकिस्तान को तबाह किया है। तुमने घुसकर धर्म पूछ के मारा, हमने धर्म बताकर मारा है। मतलब कि हमारे देश की बेटियां भी इनफ है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। अरे अभी छोड़िए ना लड़कों को, क्यों लड़के? अरे ये वही देश है हिंदुस्तान जहाँ बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी बनाकर पूजा जाता है। और जब बेटी अपने आप पे आ जाए तो दुर्गा, काली, चंडी सब कुछ बन सकती है। कहे तो औरत अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। आज वही ताकत अगर पाकिस्तान पे पड़ी है तो ये हाल हुआ होगा। हर किसी को, कोई भी देश हो, उससे सीखनी चाहिए कि बात अगर सिंदूर पे आएगी, बात अगर किसी की मांग पे और किसी के पति पे आएगी तो उसकी पत्नी पूरी की पूरी दुनिया तबाह कर सकती है। एक सावित्री थी जो अपने पति का प्राण यमराज से लाई थी, और आज देश की 2 बेटियां हैं जो अपने बहनों का सिंदूर का हिसाब पाकिस्तान को मिटा कर ली है। अच्छा, क्या लगता है कि जो भारत में जो विपक्ष है, मैडम हमको देखिए सवाल करने दीजिए। सुनिए सवाल। अच्छा भैया का खुशी नहीं रुक रहा है। मैडम देखिए, ये बात तो हम जानबे करते थे, आज न कल हमारे इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान पर हमला करबे करेगा। तो मैडम हमारे दिवाली के फटाखा बचल था, हम
अरे सुनिए ना, मैं ना बीच में बोल देते हैं, दिवाली का पटाखा बचा हुआ था, हम बोले जया पाकिस्तान पर हमला करेगा या फोड़ेंगे, रात में जाके हमला कर दिया, कम से कम बता देते ना, आए पटाखा फोड़ दो, अभी फोड़ लीजिए। सुनिए अभी तो फोड़िए लगे, और नीतीश कुमार से शिकायत है, हमारे यूपी का लड़का फोन किया रात में 6 बजे, हेलो, हम बोले हाँ बोल, अरे न्यूज देख ले, बोले पाकिस्तान पे हमला कर दिया है इंडियन आर्मी, हम जा रहे बियर ला के पियेंगे, पार्टी मनाएंगे। हम बोले सला तो जलक पर नमक छिड़के तब यार, जलावत का है बारे जलवे करते हैं, नीतीश कुमार बंद किया हुआ है, बताइए हम पार्टी को नहीं मना पाए। कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव ताड़ी ऑन कर, ताड़ी चालू कर देंगे तो ताड़ी पी के सेलिब्रेशन करेंगे। अभी नहीं ले कुछ ऑन है मैडम, अब कहा है कुछ नहीं ऑन है, पार्टी नहीं मना पा रहे नीतीश चाचा। जब तक पाकिस्तान कब्रिस्तान नहीं बनता है, जब तक इंडियन आर्मी हमला करता है, उतना दिन दारू चालू कर दीजिए, पार्टी मनाएंगे मैडम। बोलिए पार्टी मतलब खुशी इतना है कि लोग चाह रहे हैं कि बियर पी के मनाएं। दिन ना, जब तक इंडियन आर्मी पाकिस्तान पे हमला करता है, ए नीतीश चाचा, जब तक दारू चालू करता है, बियर बना के पार्टी करेंगे, डीजे बजाएंगे, तनी इंडियन आर्मी से कहेंगे वही फ्लाइट जेट में तनी पाकिस्तानी लड़की सबको बैठा के लिए आइएगा, लड़का सब तो मरिए जाएगा, यहाँ ऑर्केस्ट्रा ले जा देंगे मैडम। अच्छा, लेकिन ये बात तो वहाँ के कोई जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि वो अगर पाकिस्तान अगर जीत जाता है तो इंडियन एक्ट्रेसेस को ले जाकर के स्लेव बनाएंगे। पपला उपला देखे जगह मैडम, पाकिस्तान जीत जाएगा, पहली बार हारा है, हारते हारते होकर क्या वो खानदान मर गया है। वो तो कह रहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश है। पाकिस्तान के बाप देखे हारते हुए, होकर दादा देखे हारते हुए, होकर बेटा देखेगा, आने वाला नस्ल हारते हुए देखेगा। अरे वो तो मार खाने के लिए, सॉरी आप महिला है, पाकिस्तान तो मार खाने के लिए पैदा हुआ है मैडम, है तो हम वो इंडियन एक्ट्रेस रो रही थी मैडम, इंडियन एक्ट्रेस, हाँ ना इंडियन ना पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाकिस्तानी एक्ट्रेस रो रही थी, तो हम कैसे भी मोदी जी से संपर्क साधने की कोशिश की, नहीं हो पाया। मोदी जी बिजी है ना सिंदूर ऑपरेशन, बिजी है, किसी तरह हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस से संपर्क साधते। देखिए पाकिस्तानी के लड़का से नजर है मैडम, वहाँ के लड़की सब बड़ी मासूम है। अब ये बात तो सच है कि हमला में लड़का सब पूरा मारल जाएगा, लेकिन इंडियन आर्मी के कहेंगे कि वो लड़की सबके बचा के लिए आइएगा बिहार में। अब बिहार में ऑर्केस्ट्रा का परंपरा है, वो बेचारे अकेले क्या करेगी पाकिस्तान में, बिहार में ऑर्केस्ट्रा में नाचेगी, वहाँ तो लड़का सब मर जाएगा, तो गाना फिल्म कैसे बनाएगी, यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नचाएगी। नहीं होगा कि इंडिया पूरा पाकिस्तान इंडिया ही हो जाएगा, तो आप भी चले जाइएगा। मैडम हम तो सोचिए रहे खाली लेके चले ले, वो हम बिहारी खाली गमछा लेके चलेंगे मैडम, पाकिस्तान कब्जा हमार गमछा में। अरे मैडम गोली मारू अपनी लाठी के काफी ना मैडम, जिस लड़की पर गमछा डाल देंगे वहाँ की अर्धांगिनी मेरी हो जाएगी, बात खत्म। माला की जगह पे गमछा डालेंगे, तो अब क्या कीजिएगा, बिहारी वाला तो निशान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है दहेज में मिला था, तो हम लोग दहेज में लड़की को ले लेंगे, क्या दिक्कत है, बुड़का के जगह में आंचल पहना देंगे। हाँ तो क्या बोलिएगा ऑपोजिशन के बारे में? अपोजिशन सब एक है, इस समय पे तो राजनीति हो ही नहीं रहा है ना, यही तो सबसे बड़ी खूबी है भारत का। देखिए कि जिस समय चुनाव आता है तो लोग आपस में लड़ने लगता है, लेकिन जब देश का बात आता है तो सब कैसे मिल जाता है, तो यही तो एकता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। मतलब भारत में एकता कायम रहता है जब भी बाहर के देश हमला करते हैं, लेकिन हमारे देश में कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा भाई, मारे हो तो मार खाओगे। बिल्कुल, जो अपोजिशन लीडर वो भी बोल रहा है कि जो भी चाहिए, जिस तरीके का साथ चाहिए देने के लिए तैयार हैं, तो यही तो सबसे बड़ी बात यही है कि इस मतलब देश को जिस समय जरूरी है कि एकता दिखे हमारा, उस समय अगर एकता दिखा रहा है लोग, ओपोजिशन वाला भी दिखा रहा है, तो ये काबिले तारीफ है। और एक बात बोलते हैं, जिस तरीके से वो लोग बोल रहा था कि मारने के बाद बोल रहा था कि जाकर मोदी को कह देना, तो उसी मोदी ने घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारा खोदा है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। याद रखना पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि 2 राफेल उन लोगों ने गिरा दिए हैं, कुछ लोग मतलब कि मर गए इंडिया के, तो उसपे खुश हो जा रहे हैं। अपने लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है वही काम कर रहा है वो लोग, और कुछ नहीं। हम लोग ने तो उसका F-16 भी गिरा दिया ना, अभी तक न्यूज में नहीं चला है कि F-16 गिर गया। ये अपने लोगों को जैसे गुमराह कर रहा है, और गुमराह कर रहा है, अगर मीडिया गुमराह करने लगे ना जनता को, तो समझ जाइए कि देश का भला कभी नहीं हो सकता है। और उसी का मीडिया उसी को गुमराह कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान कहाँ जाने वाला है और कौन सा नर्क में वो फिर। पाकिस्तान अपने ही आवाम को गुमराह कर रही है ये बता कर कि उन्होंने इंडिया के राफेल मार दिए। भाई राफेल मार दिया होता सच में, चलो मार भी दिया, गिर भी गया, तो एक गिफ्ट अपने हमारे तरफ से। हाँ बिल्कुल, समझो कि इंडिया ने तुम्हें एक राफेल दे दिया, लेकिन फायदा क्या, अगर तुम बोल रहा है कि गिरा दिए तो उसका तो तुम यूज कर नहीं सकता है। नहीं, इस मोटरसाइकिल में लगा के।
हाँ चला सकता है नीचे कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को आटा दे दीजिए, आटा भी ले लेगा। तो राफेल तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा गिफ्ट हम इंडिया वालों ने दे हाँ बिल्कुल। और सबसे खरीदने की औकात तो है नहीं। बहुत खुशी हुआ कि इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से अपना मतलब पूरा अपना स्ट्रक्चर बनाया कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पे मॉक ड्रिल का बहाना देकर उधर अटैक कर दिया, लोगों को भी इधर मॉक ड्रिल करवा दिया और उधर अटैक भी हो गया। तो बहुत अच्छे तरीके से जागरूक किया गया लोगों को भी। और हमें विश्वास है कि इंडियन आर्मी जब तक है देश का देश सुरक्षित है। बिल्कुल अच्छा। और जिस तरीके से वो लोग बोल रहा था कि आओ चाय पीते हैं, तो हम लोग ने रात में ही चाय पिला दिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान के मतलब रात में 2 बजे ही उसका 12 बजा दिया। रात में चाय कैसे पिलाएंगे? नींद हराम किए होंगे ना। तो वही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान जैसे 2 बज रहा था रात का, लेकिन पाकिस्तान में तो 12 बज गया ना। अच्छा। और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुआ। जिसमें हम सोने वाले थे और अचानक से ट्विटर का नोटिफिकेशन आता है जस्टिस इज सर्व ऑपरेशन सिंदूर। तो मतलब उसमें इतना अंदर से देशभक्ति जग रहा था कि रात नहीं होता तो जनगण मन बजा दिए होते। इतना देशभक्त के अंदर से था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी जी के लिए क्या बोलते? बिल्कुल अच्छा लगा कि इस तरीके का ऑपरेशन बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन भले थोड़ा लेट हुआ लेकिन अच्छा हुआ। और इससे रिलेटेड कुछ और भी ऑपरेशन करना है तो कर दीजिए, यही मौका है। पाकिस्तान तो रेडी है, वो लग रहा है कि एकदम इजराइल और गाजा वाला वार चलेगा। कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान गिदर भपकी दे सकता है। अगर उसको बटन दबाना आता ना तो बटन दबा चुका होता। जो परमाणु बम का रोना रोता है वो, अगर उसको दबाना आता, हमको लगता है चाइना माल दे दिया है, उससे दबने वाला भी नहीं है। और भारत तैयार पाकिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि 2 राफेल मार दिए हम लोगों ने। भाई वहाँ की मीडिया पूरा एकदम चला रही तो हम लोग के पास 2 राफेल घट गया, ये बताइए तो। घट गया हम लोग के पास। गजब बात करते हैं। कुछ नहीं उन लोग से क्या। सुनिए एक बात बता सीधा, 2022 या 23 में हरियाणा से मियां चानू में गिरा था ब्रह्मोस। जब उसका वो डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, उससे ज्यादा स्पीड नहीं है, मैक 2 के आसपास इसका स्पीड है, तब इसको कैसे डिटेक्ट कर लेगा ये बताइए तो। नहीं कर पाएगा डिफेंस। उस वक्त भी SQ-9 करके इसी तरह था चाइना का डिफेंस सिस्टम, वो फेल कर गया था, इस वक्त भी फेल कर जाएगा। जो बात है सही आरिफ मोहम्मद खान जी कहे थे कि उसके जो डिफेंस सिस्टम है परमाणु बम में सब में फालूदा बढ़ल है, सही में फालूदे बढ़ल है। पहली बात कि पाकिस्तान का बात नहीं करेंगे, इंडिया का बात करेंगे कि जिन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा उसका मतलब बहुत बहुत थैंक यू। जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने रखा है नाम, सजेस्ट मोदी जिन्होंने भी रखा उनको तो थैंक यू कि बहुत अच्छे तरीके से सोच कर रखा कि जिस तरीके से महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था और उसी सिंदूर को फिर मतलब हम लोग लाल रंग से रंग दिए कि अब जो भी रंग ऐसा नाम का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। हम सुहाग सोच सकते थे, लेकिन सिंदूर हम लोग तो नहीं सोच सकते। ये होता है कि मैंने कि अविश्वसनीय है मोदी जी, मैंने कि उसके पर जो है ना। ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी ने 7 मई को सायरन बजाने के काम इंडिया में नहीं 6 मई को पाकिस्तान में ही कर दिया। बिल्कुल। हम लोग को बोले मॉक ड्रिल होगा, उधर असली मतलब इधर एग्जाम होने वाला था, पहले ही एग्जाम उधर हो गया और वो तैयार भी नहीं था। मतलब उधर सरप्राइज टेस्ट हो गया। हाँ सरप्राइज। मौका दीजिए। मैं जुबकों का खून खौलाने के लिए पाकिस्तान के विरोध में कुछ शायरी बोलूंगा। एकदम एकदम जरूर। हिंदुस्तान की ताकत को तो भी जानता नहीं, बार बार पिटाता फिर भी मानता नहीं। तू सोच ले पाकिस्तान तेरा अंजाम क्या होगा, इतिहास के पन्नों पे तेरा नाम ना होगा। मतलब कितना अच्छा शायरी, और भी बोलेंगे क्योंकि खुशी का माहौल है भाई। ना कभी हारे हैं ना कभी हारेंगे, ना कभी हारे हैं ना कभी हारेंगे। तू सोच ले पाकिस्तान अब की बात तेरे घर में घुस के मारेंगे। वाह क्या बात है। धमकाता तो अणुबम गिरा देंगे, धमकाता तो अणुबम गिरा देंगे। अरे फेंक के तो देख हम तेरी हस्ती मिटा देंगे। वाह क्या बात है। मतलब लग रहा है कि हमारे देश में खुशियों का माहौल है, एक नया फेस्टिवल जुड़ेगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सुबह सुबह का चाय कैसा रहा? सुबह धमाकेदार खबर रहा ये। थोड़ा सा और धमाका चाहिए। हाँ। अभी तो थोड़ा सा ठीक है लेकिन थोड़ा और चाहिए। अच्छा क्या लगता है कि ये मतलब स्टार्ट हो रहा है या फिर यहीं पे रुक जाएगा इंडिया? रुकने वाला नहीं है भैया। अरे 71 में भी घुसकर मारे थे, कारगिल में भी मारे थे और आज भी मारेंगे। अवल वाला आओगे तो जिस बाप को तुमको बुलाना है, 2 को रखे हुए नाजायज औलाद, 2 को नाजायज औलाद है ही, आगे पीछे 2 गए, वो दोनों को भी मारेंगे। कैसा रहा सुबह का चाय? अब चाय का बारी छोड़िए, अब मोदी जी पाकिस्तान वाले का काढ़ा पिला रहे हैं जो काढ़ा बर्दाश्त उन लोग का नहीं होगा। बोलो तो काढ़ा पिलाओ। चाय तो नहीं, हमारा चाय तो छोड़िए बात को। हम पहले न्यूज ऐसा देख दिए कि हमको चाय पीने का मन नहीं किया, इतना खुशी हुआ, खुश हम जाहिर नहीं कर सकते। अरे पाकिस्तान की
अरे ये पाकिस्तान वाला साला पंचर बनाने के काम आता है। जब पंचर बनाओ, जाके परमाणु जो ट्रक पे बैठा लोड किया होगा उसका साला पंचर हो गया है, जाके उसको पंचर करो। परमाणु बम तुम्हारी औकात नहीं है। उसके यहाँ ना आटा है ना पानी है, चल दिया परमाणु बम का धमकी देने भारत को। बताइए। अरे हम बता देना चाहते हैं कि जब रावलपिंडी के दिल में खोट दिखाई देता हो, उनको सपने में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर बैठा के रखा है और दिल्ली के सिंहासन पे एक शेर बैठा के रखा है। समझ गए ना? तो जब तक हमारा शेर है ना, तब तक तुम्हारी औकात नहीं ना कि भारत में तुम दहाड़ के दिखा सकते हो। ये ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर के नाम पे क्या बोलिएगा? सिंदूर के नाम पे हम बोलना चाहेंगे, जिस बहनों का उस पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मांग का सिंदूर उजाड़ देने का काम किया है और बोला है कि जाओ अपने आका मोदी को बता देना, तो मोदी जी ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। मोदी जी वो इंसान है कि अगर एक हिंदुस्तानी को कुछ हो जाएगा तो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से मोदी जी ने स्टार्ट करवाने का काम किया है। जिस तरह 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाया गया था ना, इस बार 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। क्या लगता है पाकिस्तानियों को समझ में आया होगा? क्योंकि वो लोग तो सिंदूर का मतलब नहीं जानते। पाकिस्तानियों हम तुमको बता दे रहे हैं, तुम जिस हिसाब से हम लोग को कलमा पढ़ाने का काम, मानने का काम किए हो ना, याद कर लेना। अब हमारी सेना जो है ना, तुम्हारे कब्र पे तुम्हारे परिवार वाले से कलमा पढ़ाने का काम कर रही है। वाह, राफेल ने जब हमला किया तो हमारे रडार से 2 राफेल गिरा दिए गए। अरे तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया है। तुम आटा और पानी के लिए भीख मांगो, पैर पे गिरो। तुम राफेल नहीं गिरा सकते हो, समझ गए? राफेल गिराने तुम्हारी बस की बात नहीं है। एक चाइना से भी आया था, फेस हो गया ना। चाइनीज माल चलाओगे तो यही होगा बेटा। अब तुम्हारी पाकिस्तान औकात नहीं है, अब तुमको वर्ल्ड के मैप से गायब होने का टाइम आ गया चुका है। पाकिस्तान ने एक और चीज कहा है कि उन्होंने वो लोग बता रहे हैं कि इंडिया इतना बेदर्द हो गया है कि वो सिविलियंस पे हमला कर रहा है। तो क्या लग रहा है, इंडिया सच में सिविलियंस को मार सकते हैं? तो पाकिस्तानी क्या हमारे सेना पे औकात थी? पाकिस्तानी की औकात थी तो हमारे सेना पे थोड़ा धर्म पूछ के बताते ना। सेना से धर्म पूछते हैं। तुम भी तो निर्दोष लोगों को मारने का काम किया है। बताइए कि वहां घूमने गए थे, उन लोगों को मारने का काम किया है। हमारी सेना से तो नहीं पूछते कि धर्म क्या है, तब हमारी सेना बताती तुम्हारा कि मेरा धर्म क्या है। उस समय धर्म अगर पूछते ना तो पिछवाड़ा लेके पाकिस्तान भागते, और नहीं तो कलमा अपने परिवार से पढ़वाते तुम अपने कब्र पे। नहीं, सिविलियंस को नहीं मारा गया है। टेररिस्ट जो ग्रुप था ना, उसका अड्डा जो था ना, उसको निस्तानुबूद करने का काम किया गया है। निर्दोष पे नहीं मारती है क्योंकि हमारी संस्कृति वो नहीं सिखाती है, लेकिन आतंकवादियों को छोड़ने वाले नहीं है। याद कीजिएगा, पैंट खोल के चेक करवाया था और तुमको पैंट खोलवा के और जिस हिसाब से कलमा पढ़वाया था ना, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे और वही कलमा जो है तुम्हारे परिवार वाला से तुम्हारे कब्र पे पढ़वाने का काम करेगी हमारी सेना। याद रखिएगा इस बात को। हमारे लोगों से कलमा पढ़वाने वाले मसूद अजहर की फैमिली का फतिया पढ़ने के लिए तैयार रहना। मसूद अजहर के 100 परिवार को हमारी एयरफोर्स ने ठोक दिया कल। 2 कौड़ी के मसूद अजहर, तू मेरे निहत्थे लोगों को मारता था, हमारा प्लान अजय करता था। आज रो क्यों रहा है कि मेरे फैमिली को मार दिया? जब तुमने हमला किया था उसकी फैमिली नहीं थी। तेरी फैमिली है और हमारी फैमिली नहीं। तू मेरे देश को धर्म देख के मारेगा, देश के लोगों को नेशनलिटी देख के मारेगा। तेरी फैमिली को, हमारे देश के लोगों को कलमा पढ़वाने वाले तेरी फैमिली के कब्र पर फातिया पढ़ने के लिए पहुंच। अच्छा, लोग बोले कि मस्जिद पे गिरा दिए बम, मतलब इंडिया का मतलब समझ में भी नहीं आया कि मस्जिद और मदरसा पे नहीं गिराना चाहिए। क्यों? हमारे अक्षरधाम पर हमला नहीं हुआ था? हमारे हाजी अली के दरगाह पे हमला नहीं हुआ था? हमारे गुरुद्वारे पे हमला नहीं हुआ? ननकाना साहब गुरुद्वारा पे हमला नहीं हुआ था? अरे हमारे हाजी अली दरगाह पे हमला हुआ, हमारे अक्षरधाम पर हमला हुआ, हमारे संसद पर हमला हुआ। राम मंदिर कितना दिन से थ्रेट पे था? तुम मेरे मंदिर मस्जिद पर हालांकि किसी भी धर्म स्थल पर हमला नहीं होना चाहिए। अरे मेरी सेना जो करे सब सही। मेरी सेना पत्थर की लकीर है, वो जो किया सब सही। मेरी सेना ने जहां बम गिराया सब सही, सब सही। हाँ, मेरी सेना मतलब पत्थर की लकीर, जो बोल दिया वो कानून। अच्छा, 2 जाबाज बेटियों के लिए क्या बोलिएगा? विंग कमांडर वामिका सिंह और आपकी जो सोफिया कुरैशी। हमारा देश लक्ष्मीबाई का देश है और ये जितनी महिलाएं हैं ना, सबके अंदर माँ लक्ष्मीबाई का खून दौड़ता है, माँ पद्मावती का खून दौड़ता है। आज पड़ गई ना, इंडियन महिला सुनकर फ्लावर समझे थे क्या? फायर है ये, पड़ गई ना, और पढ़ना है। मतलब ये सोच के उन लोगों ने महिलाओं को छोड़ दिया कि महिलाएं कमजोर होती है। हाँ, कमजोर होती है। भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी महिला थी। भगवान राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या महिला थी। इमाम हुसैन साहब को जन्म देने वाली माँ फातिमा महिला थी। ईसा मसीह जी को जन्म देने वाली महिला थी। तो जो महिला भगवान को अपने कोख में रख सकती है, भगवान को जन्म दे सकती है, भगवान को पाल पोस के बड़ा कर सकती है, उसके लिए इंसान क्या चीज है? लेकिन पहलगाम में जिस तरह से मर्दों को मारा गया, औरतों को छोड़ दिया गया, उन लोग के हिसाब से तो यही लग रहा था कि महिलाएं कमजोर है, और मोदी जी ने शायद इसीलिए 2 महिलाओं के हाथ में ये बागडोर। उन्होंने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर छीने। रात में वो ऑपरेशन सिंदूर था,
देखिए सिंदूर पाकिस्तान की मतलब महिला सिंदूर। कमजोर होगी, भारत के इतिहास में महिला कमजोर नहीं रही है। राजस्थान से भी बॉर्डर लगता है उसका, वहाँ के जो है ना जो इतिहास बहुत गहरा है, उतना गहरा है ना कि उस गहराई में डूबेगा ना पाकिस्तान तो उसके बाद मिलबो नहीं करेगा। अब भारत सरकार को प्लानिंग करना चाहिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अलग करने के लिए, और सिंध को भारत में मिलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का अरे पीओ के तो हमरे है, वो तो हमरे है। सिंध जो है सिंध को भी लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग का राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, तो भाई बिना सिंध के हम लोग का राष्ट्रगान नहीं पूरा हो पा रहा है। पता है पाकिस्तान को एकदम टुकड़ा 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 कर देना है, इतना टुकड़ा करेंगे ना रे, तो इतना टुकड़ा करबो ना कि तू टुकड़ा में टुकड़ा हो जाबे। शुक्र मना कि 71 में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, 93,000 सैनिकों का सरेंडर के बाद लौटा देती। आज मोदी जी हैं, इस बार अगर सरेंडर हुआ ना तो 93,000 सीधा ऊपर जाएगा, सीधा। तमाम पाकिस्तानी लड़की को ऑर्केस्ट्रा में नचवाएंगे। पहली बात, मैं अपनी तीनों सेना पे गर्व करता हूं। आपने अपना शौर्य का परिचय दिया, जय हिंद। तीनों सेना पे मुझे गर्व है, सैल्यूट करके दे दीजिए। बिल्कुल सैल्यूट, बिल्कुल सैल्यूट, तीनों सेना को सैल्यूट, जय हिंद। हमें गर्व है आप पर। अच्छा भैया क्या बोलिएगा, जो ऑपोजिशन पूछ रही थी कि कब होगा, और कुछ लोगों ने शायद राफेल का मजाक भी उड़ाया था, उन लोगों के लिए क्या? ये कौन क्या उड़ा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। देश का लीडर ऑपोजिशन मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा। राहुल जी कल मोदी जी से मिलने गए सामने और रात में हमला हो गया। पक्ष और विपक्ष, देश का प्रधानमंत्री हो, सत्ता पक्ष का नेता और देश का विपक्ष का नेता हो, दोनों इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है। दोनों इस मुद्दे पर देश में कुछ भी हो, बाहर ही कोई आएगा तो मारेंगे। पक्ष और विपक्ष मिलकर मारेंगे। मोदी जी से बैठक में गए थे राहुल जी गए मिलने, मोदी जी भी यहाँ आकर किए। तो इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष हाँ साथ है। एक दो कुत्ता बिलाई को ढंढ दीजिए, उसका भी इलाज किया जाएगा। मतलब देश में कुछ है अभी भी, तो कुत्ता बिलाई पैदल ही है इसी के लिए, उसको ढंढ दीजिए, उसका भी इलाज किया जाएगा। लेकिन पहले इलाज उसका जरूरत है, उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट है। मोदी जी और राहुल जी दोनों एकजुट। कल देखिए, कल शाम में मीटिंग हुआ और रात में हमला कर दिया। हम देश में राजनीति करेंगे, लेकिन जब विदेश हमको आंख दिखाएगा तो अखबार नो चलेंगे। दोनों मिलकर अखबार नो चलेंगे। मतलब ये भारत है, यहाँ पे सब एक है, दिखते हैं बस अलग अलग। नेता है तो अपने राजनीति करेगा। अब हम आप दोनों नेता है तो अपने ये आपको बोलकर मारेंगे नहीं। अरे हमारे घर का मामला तू बोलेगा तो 2-3 थप लगेगा उसको भी। दोनों मिलकर मारेंगे, दोनों मिलकर मारेंगे, दोनों मिलकर मारा, दोनों मिलकर। सरकार उधर मीटिंग कर रहा है और राहुल गांधी आंसू पोछ रहा है। क्लियर है, उसके पास पावर मीटिंग करने का, वो मीटिंग कर, इसके पास आंसू पोछने का, आंसू पोछ रहा है। दोनों मिलकर पाकिस्तान को होश ठिकाना लगाया। अच्छा क्या बोलेगा हमारी 2 जाबाज बेटियों के लिए? भारत की आधी आबादी पूरा पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। अभी 2 ही है ना भाई, पूरा करा था ये कर देंगे वो कर, जाओ जिस बाप को बुलाना बुला कर लाओ। 2 नालायक को रखे हुए हैं, एगो दोनों का नाम विश्व राष्ट्र शक्ति है, वो दोनों को मारेंगे, जो पाकिस्तान के समर्थन में उसको भी मारेंगे। अच्छा जैसे पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि राफेल गिरा दिए हैं, कुछ हमारे सैनिक मारे गए हैं, पाकिस्तान मीडिया के हिसाब से, तो क्या बोलेगा पाकिस्तानी मीडिया को? हाँ ठीक है, लेने आएंगे और फिर मारेंगे, अच्छा। अभी तो शुरुआत हुआ है। पहले दीपावली हम लोग मनाते हैं, पहले बीड़ी पटाखा छोड़ते हैं, फिर अनार छोड़ते हैं, फिर रॉकेट, फिर केवल आलू बम छोड़ते हैं। तो अभी आलू बम बाकी है, अभी 9 ठिकाना मारे, अभी 900 ठिकाना पर और तोड़ेंगे। मंसूर अली है शायद टेररिस्ट है, उसका नाम भी लेने का मन नहीं करता है। बिलाई है, वो सब छोड़िए ना, वो लोग को। उसकी फैमिली से 14 लोग मर गए हैं, वो भी बहुत दुख में होगा शायद, और कह रहा है कि मुझे भी मर जाना चाहिए। क्या रोकले कौन है भाई? तो राज और बिहार हम ही मारेंगे थोड़ा पहले। और रोकले कौन है? अरे फांसी लगाने का बुद्धि है, लगा लो। तो रोकले कौन है? एक कलंक खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से अगर मर जाता है तो। पाकिस्तान तो कह रहा है कि सिविलियंस को मारा है मोदी ने, सिविलियंस पे हमला हुआ है। तो 28 लोग कौन थे जो हमारे गए थे? तुम छिपकर हमला किए, हम घुसकर मारेंगे। तुम छिपो, हम सामने से स्पष्ट रूप से मारेंगे। कल भी मारे थे, आज भी मारेंगे और फिर कल मारेंगे। डंके की चोट पर भारत की सेना पर गर्व है। भारत की सेना के साथ पूरा देश का जनता खड़ा है। खुश है? बिल्कुल खुश है पूरा देश। दिख नहीं रहा है, गर्व करने का मोमेंट है, दिख नहीं रहा है क्या? एकदम दिख रहा है। आपका मुंह पे वो खुशी नहीं दिख? खुशी नहीं, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं कि और उस पे कैसे छोड़ा जाए। अच्छा, अभी भी प्लानिंग चल रहा है? तो ये तो बस पोस्टर था ना, ये तो पोस्टर है। अभी और माइंड में मैपिंग चल रहा है कि और कहाँ उड़ाना है। तो बहावलपुरा और हम लोग कराची और इस्लामाबाद उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब कि ये बस ट्रेलर है, कह सकते हैं। भारत के लोग और चाहिए, भारत के लोगों को और चाहिए भाई, इतना से खुश नहीं है, और चाहिए। अरे तो पुलवामा में हमला किया तो उसको एयर स्ट्राइक किए, फिर उसके बाद ही किया। तो इस बार ऐसा करेंगे, जयशंकर साहब क्या बोले, दुनिया देखेगी कि जीरो टॉलरेंस क्या होता है।
तो अब पूरा दुनिया सही में देखेगा कि जीरो टेररिज्म लागू होगा भारत में। जो भारत में आतंकवादी हमला कर उसके देश का सफाई होगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और पक्ष विपक्ष सारा दल, सारा नेता, सारा जाति, सारा धर्म, विविधता में एकता वाला देश है और विविधता में एकता रह के जवाब देने कार्य हो रहा है। सब आएगा तब मिठाई बांटिएगा। बिल्कुल, बिना दोस्त की खुशी कैसे शेयर किया जा सकता है? तो सब दोस्त मिलकर ना पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे जी, तब अकेले हिम्मत नहीं है। तब अरे तेरे अपने अकेले खुशी बांट लेंगे, सब दोस्तों को तो देंगे। तब इंस्टाग्राम पर खाली वहां की लड़की को देख देख के बोलता था कि वो कितनी सुंदर लड़की है, बंटवारा का दुख हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, बात समझिए। भारतीय सेना के लिए सम्मान है और भारत की बेटियों के लिए भी सम्मान है, और देख सकते हैं कि किस तरह से भारत के बात कहना चाहिए कि भारत की बेटियों को कमजोर नहीं समझिए। वो पाकिस्तान की बेटी नहीं है, भारत की बेटी है। इतना मारते ना हमारे देश की बेटी, ओका पतो नहीं चलेगा, ठीक ना? इसलिए बात बता देते, इसलिए भारत की बेटी को कमजोर नहीं समझना है, ठीक? सब कोई साथ में रहेंगे। ओके, जय हिंद, जय श्री राम। हम तो कहना चाहते हैं कि तुम घर में घुस के छुप के मारे थे, हम घर में घुस के मारे हैं। अब कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मतलब कि मोदी जी ने किया है। इंडियन आर्मी के लिए क्या बोलिएगा? इंडियन आर्मी ने जो किया बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब क्या भूलिएगा, थोड़ा एनर्जी डाउन लग रहा है आपका, लग रहा है कि बहुत खुशियां मना लिए। जी देखिए, इंडियन आर्मी ने जो भी किया है सब बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया किया। इंडिया से 9 महिला गई एयरफोर्स की, अब फतेह हासिल करके आई है बस। तो ये था हमारे भारत के लोगों का राय पाकिस्तान और इंडिया के वॉर पे। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान को और सबक सिखाना चाहिए या मोदी जी को रुक जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए देखते रहिए आरए न्यूज चैनल। धन्यवाद।